सिवान के बहादुरपुर से मुखिया प्रत्याशी शहनाज खातून और गुलफाम के लिए यहाँ की जनता एकमत दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं और युवा समाज सेवी गुलफाम के लिए सभी एकजुट हैं। देखिए बहादुरपुर की जनता ने क्या कहते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद शहनाज खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, हमारे जैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारे जैसा हो। विशेष रूप से उद्देश्य क्या है खासतौर पर चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि हमारे पंचायत स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। आप धरातल पे आइएगा तो कोई भी चीज़ें नहीं हुई है। और आप विकास मंत्रालय में देखिएगा, जो विकास मंत्रालय को पेपर गया है, तो जैसे कि नल जल योजना है, नल जल योजना में हर जगह 14 लाख से 23 लाख रुपए तक फंडिंग किया गया है। किसी में 14 लाख, किसी में 23 लाख। अगर आप एवरेज लेते हैं 15 लाख या 20 लाख ही ले लेते हैं तो 20 लाख अगर लेते हैं तो 15 वार्ड का 3 करोड़ रुपया होता है। 3 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, देख लीजिए कि कहीं भी नल जल का काम नहीं हुआ है। रहा बात गली नली योजना, तो किसने नल जल का काम नहीं कराया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसने नहीं कराया? हमारे वार्ड और हमारे मुखिया ने नहीं करवाया नल जल का। कौन है मुखिया यहाँ पे? हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में शांति देवी मुखिया है हमारे यहाँ। बाकी प्रतिनिधि कौन है? जीवनारायण यादव हैं। जीवनारायण, हाँ। फिर आगे बोलिए जी, इसके रिगार्डिंग क्या आप पूछना चाहते थे? क्या नल जल का काम देख रहे हैं? किस किस वार्ड में नल जल का काम किसी वार्ड में नहीं हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 15 वार्ड है, 15 वार्ड में कहीं नल जल का काम नहीं हुआ है। लेकिन अब विकास मंत्रालय को जो पेपर गया है उसमें नल जल का काम हो गया है। रहा बात गली नली योजना, जैसे 7 निश्चय योजना था, नल जल योजना, गली नली योजना, इसमें हर पंचायत में ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड रहा, तो ये हमारे पंचायत का चीज नहीं है। लेकिन पंचायती स्तर पे तो ना ही नल जल हुआ है और ना ही गली नली योजना का कोई काम हुआ है। आपका गुलफाम भाई उद्देश्य क्या है खासतौर पे? आखिर आप युवा हैं, नौजवान हैं, चुनाव लड़ने का मूड आपने क्यों बनाया? लगता है कि जो लोग भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे काफी बाहुबली हैं, दबंग भी हैं, उनसे आप निपट पाइएगा? देखिए, चुनाव लड़ने का मेन रीजन ये है कि जैसे आपने बताया कि कुछ, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बाहुबली है और पैसा। देखिए, हमारे यहाँ जो पंचायती चुनाव होता है तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ बाहुबली और पैसे वाले ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई शिक्षित आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और ये जाहिल लोगों के लिए, बाहुबली लोगों के लिए या फिर वैसे ही लोगों के लिए चुनाव, ये पंचायती चुनाव बनाया गया है कि जो इस समाज से एकदम हटे हुए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक शिक्षित आदमी अगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो समाज के हित में काम करेगा, बच्चों के लिए काम करेगा, शिक्षा पे काम करेगा, चिकित्सा पे काम करेगा, रोजी रोजगार पे काम करेगा। और मुझे लगता है इसलिए मैं इसके सुटेबल हूँ और मैंने जॉब छोड़ा और मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। कहाँ जॉब कर रहे थे आप? मैं दिल्ली में बैंक में था। मैंने बैंक की नौकरी छोड़ के? 3 बैंक में मैंने नौकरी किया है। HDFC बैंक में, DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, और मैंने पेटीएम के लिए काम किया है। तो यहाँ लग रहा है कि जैसे आमतौर पे देखा जाए तो शाम दाम दंड भेद तिरिया चरित्र बहुत सारा तामझाम चलता है। लग रहा है कि इन सारे खेल से उभर के आप चुनाव जीतिएगा? न, बिल्कुल। देखिए, पंचायती चुनाव एक तैयारी है और जो इस चुनाव का तैयारी करेगा वही जीतेगा। जैसे देखिए, चुनाव का एक तैयारी होता है कि आपने जनसंपर्क कितना बनाया, कितने लोगों के जनहित में आपने काम किया, आपने कितने कार्यकर्ता बनाए, आपके जो 15 वार्ड है उसमें आपके बूथ पे कितने एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो मैंने तैयारी किया है, 1337 लोगों का काम किया है और उस काम में राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वोटर ID, ऐसा बहुत सारा काम है जो मैंने किया है। चलिए, कुछ वोटर और मतदाता भी हैं यहाँ पे। अच्छा, आप तो यहाँ के जागरूक मतदाता हैं। इस बार लग रहा है आपको कि वाकई परिवर्तन होगा यहाँ पे? इंशाअल्लाह होगा। क्यों होगा परिवर्तन? बस है करने वाला है। तो यहाँ तो शांति है, शांति देवी है। शांति देवी आगे ऊपर वाले का हुक्म होगा तो आएंगे, जो आएगा करेगा। आपको लग रहा है कि यहाँ विकास हुआ? इसलिए कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले 10 आना जो आगे टोला है वहाँ पे हम लोग कवर मैंने न्यूज किया था। बहुत सारी समस्या है, जिनको जरूरत था इंदिरा आवास का उनको नहीं मिला है, सड़कें खराब हैं। लगता है कि यहाँ पे मुँह काम हुआ है। रोड भी खराब है। हाँ, तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। जिधर देखते हैं पार्टी मजबूत है उधर करते हैं। अच्छा, पार्टी जो मजबूत है उसी का काम होता है क्या? देखिए, अक्सर यहाँ देखा जाता है कि जो उस लायक है ना, जिसका हक बनता है, उसको वो चीज नहीं प्रोवाइड किया जाता है ना, उसको मिलता है। जो उनके साथ साथ घूमते हैं ना, उनके साथ रहते हैं, उनका काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं ना, उनके लिए वोट भी लड़ते हैं, तो उनको जो ये फायदा मिलता है। लेकिन जो जिसका हक है, जो गरीबों का हक है, वो गरीबों को नहीं मिलता है ना। जो कुछ भी है
वो गरीबों को नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं मिलता है उनको, जिसको मिलना चाहिए। लोग ले जाकर के अनाज बेचते हैं और उसके घर में खाना नहीं बनता है। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि चुनाव में अक्सर लोग हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाता है, जाति धर्म में बढ़ जाता है, लेकिन लग रहा है कि इस बार लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर गुलफाम जी के साथ रहेंगे। ये बात परफेक्ट आप बोल रहे हैं कि आपकी बार का जो चुनाव हो रहा है इसमें जाति पाति कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो है प्रत्याशी अगर अच्छा है उसको लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ? तो लग रहा है गुलफाम जी वाकई दी बेस्ट है। हाँ, दी बेस्ट है। गुलफाम भाई, लोगों के मुताबिक तो आपको लोग वोट करने जा रहा है, खास तौर पे करना क्या चाहते हैं आने वाले 5 सालों के लिए, इसलिए कि विकास धरातल पर नहीं दिखता यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सरकारी लाभ है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, जैसे कि नल जल योजना है, गली नली योजना है, राशन कार्ड गरीब के लिए है, भूमिहीन के लिए, गरीब के लिए इंदिरा आवास है, और इसके अलावा वृद्धा पेंशन है, जो भी सरकारी लाभ है मैं अपने पंचायत वासियों को उसका लाभ दिलवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा। और खास तौर पे कुछ लोग ये भी कह रहा था कि 5 साल में हमने शांति देवी को नहीं देखा कि भाई शांति है किधर। उम्मीद है कि आपकी मम्मी जब जीत जाएंगी, माँ जीत जाएंगी, तो वो लोगों के बीच रहेंगी, कम से कम महिलाओं के बीच में रहेंगी और दुख दर्द उनका सुन सकेंगी। देखिए, हमारे पंचायत में अभी नहीं है, पिछले 20 साल से हो रहा है कि एक पार्टिकुलर प्लेस के लिए कोई भी काम करता है, जो भी मुखिया जीतता है, जिनको जिस वार्ड से वोट मिला होता है वो उसी के लिए काम करता है। दूसरी चीज रही कि आज तक बहादुरपुर पंचायत में कोई पूरे बहादुरपुर पंचायत का मुखिया नहीं बना है। कोई हबीबपुर का बना, तो कोई रघुनाथपुर का बना, तो कोई आलमपुर का बना, पूरे बहादुरपुर पंचायत का कोई मुखिया नहीं बना आज तक। अलग अलग टोले का बन गया। हाँ, तो मैं बहादुरपुर पंचायत का मुखिया बन के आऊंगा। हाँ। अगर मेरी मम्मी जीतती है तो मैं पूरे बहादुरपुर पंचायत का प्रतिनिधित्व करूंगा। अगर कोई इंसान है वो बहादुरपुर का है और मुझे लगता है कि नहीं वो उस लायक है, तो पहला लाभ उसे मिलेगा, ना कि किसी हबीबपुर के लोगों को। तो जो हकदार है उसको हक मिलेगा, ना हक वाले को हक नहीं मिलेगा। चाचा, आप लोग क्या कहेंगे, वोटिंग करेंगे इस बार आप लोग? हम करेंगे। वोट देना है ना? कितने तारीख को वोट है? 3 तारीख का। 3 तारीख को। क्या करना है इस बार, रुख आप लोगों का? ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा। आइए जरा इधर आ जाइए, आप तो काफी जागरूक मतदाता हैं और आप लोगों की बात बुजुर्ग है सर्वोपरि हो जाती है पूरे पंचायत में। क्या लग रहा है कि इस बार आप लोगों का रुख क्या है, बुजुर्गों का रुख क्या है, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग का इरादा है इन्हीं का वोट देने का। यहाँ तो अल्पसंख्यक समुदाय से कई प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, लग रहा है कि वोट तितर बितर हो जाएगा और बाजी कोई और मारेगा। अब इतना उम्र हो गया, हम लोग कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। बाकी सड़क वड़क कैसा है आपके टोला गांव में? ऐसे ही पानी बारिश होता है ना तो पानी लग जाता है। हाँ, कुछ लोग कह रहा था कि जल जमाव की बड़ी जल जमाव की बहुत शिकायत है, क्योंकि नली गली योजना जो है, जो नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना में सबसे फोकस किया नली गली योजना पे, इस पे क्योंकि काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो पंचायत का हर नली हर गली पक्का होता, लेकिन कच्ची रोड है और इसके वजह से पानी जमा होता है। अब लग रहा है कि जो बिगुल आपने फूका, अकेले ही चले थे, कारवा बनता गया आपका, लोग काफी जुट गए आपके साथ। लग रहा है कि ये जो लड़ाई और संघर्ष है आपकी कामयाब होगी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2 साल से पंचायत में काम किया है, मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और पूरे पंचायत के बूढ़े बुजुर्ग या फिर नौजवान या जो भी महिलाएं हैं हमारे साथ हैं, और इसकी वजह से मैं इस बार उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा। और समय बड़ा कम है, कैमरा चुनाव चिन्ह है आपका, 9 नंबर पे है। उम्मीद करेंगे कि जनता 1 नंबर पे लाने का प्रयास करेगी। अपील क्या करेंगे इस पंचायत की सम्मानित जनता जनार्दन से? मैं जनता से यही एक ही अपील करूंगा कि जात पात पैसा और दारू पे वोट ना दें, उस उम्मीदवार को वोट दें जिससे लगता है कि हमारे समाज का उत्थान हो सकता है, हमारे समाज का विकास हो सकता है, वो उम्मीदवार शिक्षित हो। चलिए, अनाज खातून जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा। गुलफाम मुखिया जिंदाबाद, गुलफाम मुखिया जिंदाबाद। ट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।